नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ ने पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वावेला मचाया हुआ है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि खान साहब को स्लो पॉइजनिंग दी जा चुकी है। नाज़रीन, आज से एक माह पहले खान साहब के डॉक्टर्स ने तजवीज़ किया था कि इमरान खान साहब के ब्लड टेस्ट करवाए जाएं। उनकी सेहत के हवाले से कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ रिजर्वेशंस हैं, कुछ ज़्यादा बेहतर अंदाज से खान साहब की अमराज की तशखीस करनी है, लिहाजा इनका ब्लड टेस्ट जो है ये बहुत ज़रूरी है। और शौकत खानम के जो डॉक्टर्स हैं वो ये जो ब्लड टेस्ट है उसके लिए ब्लड लेना चाहते हैं। तो ये दरख्वास्त जो है नाज़रीन तहरीक इंसाफ की जानिब से अदालत में दी गई थी। बहुत अरसे बाद इस दरख्वास्त की जो है वो नाज़रीन सुनवाई हुई और अब आके नाज़रीन डॉक्टर्स ने अलाउ किया है कि ठीक है आप खान साहब के ब्लड टेस्ट ले लें। लेकिन उसके बावजूद नाज़रीन जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं वो खान साहब के ब्लड टेस्ट के लिए उनका ब्लड तक देने की जो है वो इजाज़त नहीं दे रहे। तो इतना लंबा चौड़ा तो काम ही कोई नहीं है। डॉक्टर्स ने आना है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक इंजेक्शन से खान साहब का ब्लड लेना है और उसके फिर टेस्ट होना है, टेस्ट की रिपोर्ट आ जानी है। या तो ये हो कि आपने खान साहब को जेल से निकालना हो तो फिर तो जनाब आपके कंसर्न्स हैं, आपको मुसीबत पड़ जाएगी। खान साहब का बाहर आना आपके लिए जनाब क़यामत का समा बर्पा कर देगा, खान साहब का नैरेटिव स्ट्रांग हो जाएगा, खान साहब के वोटर्स में जान पड़ जाएगी। ठीक है भाई, ऐसा कोई मामला होता तो चलें, समझ में आता है। लेकिन जेल के अंदर डॉक्टर्स ने आना है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का काम है, एक छोटा सा इंजेक्शन लगाना है, ब्लड निकालना, उन्होंने लेके चले जाना है। लेकिन इतनी सी भी सहूलत नाज़रीन इस वक्त अडयाला जेल की जानिब से और वहाँ पे जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं उनकी जानिब से नहीं दी जा रही। वैसे अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की क्या औकात है, ऊपर से कहीं से इंस्ट्रक्शंस आई होंगी, तो खान साहब के ब्लड टेस्ट के लिए उनका ब्लड तक देने की जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही। तहरीक इंसाफ की जानिब से नाज़रीन इसके ऊपर बड़ा शोर मचाया जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर भरपूर अंदाज में मुहिम चलाई जा रही है। पाकिस्तान के सहाफ़ी, पाकिस्तान का जो एंकर्स का तबका है वो भी इस मामले के ऊपर नाज़रीन बढ़ चढ़ कर आवाज़ उठा रहे हैं कि क्या वजह है, क्या मुसीबत आ गई है कि खान का एक अदद इंजेक्शन के अंदर आप ब्लड भी लेने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। तो फिर इससे ये साबित होता है कि खान साहब को जो है वो आपने स्लो पॉइजनिंग का जो आगाज़ है वो कर दिया गया। और फिर इसके ऊपर ये भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि खान साहब की रिहाई की खबरें थी, खान साहब के जो केसेस हैं अदालतों के अंदर वो लगे हुए हैं और वो केसेस बहुत जल्द उड़ने वाले हैं। तो ये भी हो सकता है कि इधर से खान साहब को रिहा कर दिया जाए, 10-12 दिन खान साहब जिंदा रहें और उसके बाद जो है वो स्लो पॉइजनिंग अपना अमल दिखा दे, अपना असर दिखा दे। तो नाज़रीन तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो इस मामले के ऊपर धड़ाधड़ ट्वीट्स कर रहे हैं। खलील यूसुफ चौधरी ये तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, वो कहते हैं कि जेल हुकाम ने इमरान खान के शौकत खानम अस्पताल से खून के टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है। 19 अप्रैल, अब 19 अप्रैल से नाज़रीन ये मामला ज़ेर बहस है। 19 अप्रैल को इमरान खान के ज़ाती मौलिद डॉक्टर आसिम यूसुफ ने मेडिकल चेकअप के बाद खून के टेस्ट तजवीज़ किए थे जिससे उनकी सेहत की तशखीस हो पाना मुमकिन था। इस बाबत मैंने नेट कोर्ट को 2 बार दरख्वास्त दी, पहली 29 अप्रैल को जबकि दूसरी 8 मई को दी गई कि डॉक्टर आसिम यूसुफ ज़ाती मौलिद की तजवीज़ करदा खून के टेस्ट करवाए जाएँ और ANT चेकअप के लिए डॉक्टर काशिफ इकबाल मलिक की अदालत ने मंजूरी दी। अब अदालत ने भी अलाउ कर दिया और 11 मई बरोज़ हफ्ता तारीख मुकर्रर फरमाई, मगर जेल हुकाम की जानिब से मेडिकल करवाने से इनकार कर दिया गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जिस पर कई कातिलाना हमले भी हो चुके हैं, उनके मेडिकल टेस्ट से इनकार करना पूरी कौम के लिए शदीद इज़्तिराब और खदशात का बायस है। डॉक्टर मुईर पीरज़ादा नाज़रीन पाकिस्तान के बड़े मारूफ एंकर हैं, इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल बड़ी ख़राब है, एंकरों के गिर्द जो है वो शिकंजा तंग है और जो मर्जी से की जनाब जैसे इंस्ट्रक्शंस आती हैं वैसे बोलते हैं, उनकी जनाब इस वक्त पाकिस्तान में चांदी हुई है। और ये इतलात भी हैं कि पाकिस्तान के साफियों का एक बहुत बड़ा टोला जो खुशामदी हैं और जो दरबारी शायर हैं उनको जनाब मिस्र भेजा हुआ है, वो इस वक्त सैर सपाटे कर रहे हैं और सरकारी खर्चे के ऊपर सरकार ने पैसा दिया है, अवाम के टैक्स के पैसे हैं और वो जनाब मिस्र में जाके पाकिस्तानी साफ़ी मौजें करते फिर। और यहाँ पे नाज़रीन जो फिर इंस्ट्रक्शंस ऊपर से नहीं मानते, जो ऊपर से आती हैं उसको हूबहू नहीं लिखते और नहीं बोलते, उन्हें फिर जनाब जिलावतनी उनके हिस्से में आती है। तो मुईर पीरज़ादा साहब नाज़रीन कहते हैं कि क्या इमरान खान को जहर देकर स्लो पॉइजनिंग से कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये सख्त सवाल उठाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि अगर इमरान खान के डॉक्टर ने कोई ब्लड टेस्ट लिखे थे तो वो 24 से 48 घंटों में हो जाना चाहिए थे। फिर क्या वजह है कि जेल सुपरिटेंडेंट रुकावट डाल रहा है। ये नाज़रीन कहना था मुईर पीरज़ादा साहब का। ये तो होगी नाज़रीन एक खबर। यहाँ पर दूसरी एक अहम खबर ये है कि DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की हो चुकी है। उन्हें नाज़रीन जो है वो तरक्की दे दी गई है और नजम सेठी साहब का ये कहना है कि ये पूरी फौज के लिए भी मैसेज है, ये तहरीक इंसाफ के लिए भी मैसेज है कि जो बंदा आर्मी चीफ के साथ लॉयल होगा, जो आर्मी चीफ साहब की इंस्ट्रक्शंस को मानेगा और आगे से जूं से तू नहीं करेगा, ज़बर को ज़बर कहेगा, पेश को पेश कहेगा,
उसके लिए जनाब ये इनामात हैं, करामात हैं, नवाजशात हैं, तरक्कियाँ हैं, बड़े बड़े ओहदे हैं, उनको जनाब लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के ऊपर प्रमोट कर दिया जाएगा। और जो मुखालफत करेगा, जो जिद अना और हट धर्मी दिखाएगा, खान साहब से मोहब्बत का जनाब इजहार करेगा और ऊपर से आने वाली इंस्ट्रक्शंस को नहीं मानेगा और डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं करेगा, जो फौज का डिसिप्लिन है, ये ऊपर से जो इदारे की जानिब से एज अ होल इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, जो उनके सामने बगावत करेगा, उसके साथ फिर वही होगा जो कोर कमांडर मंगला के साथ हुआ। तो ये नाज़रीन नजम सेठी साहब ने, ये तो खबर है जो मैंने आपको बताई है कि इनकी प्रमोशन हो चुकी है, और उसके ऊपर नजम सेठी साहब ने यह तजिया दिया कि ये जनाब एक मैसेज है पूरे इदारे के लिए भी और तरीके इंसाफ के लिए भी कि जनाब जो बंदा आपके साथ जो है वो सीधे सीधे हाथों से आएगा, आपकी टिक के मुखालफत करेगा, आपको टफ टाइम देगा, हमारे पास उसका फिर ये मकाम है। फिल्म नकली नाज़रीन इतना ही, ऐसी मजीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।